दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में कल एक सूत्र रह गया था। नेटवर्क की समस्या आ गई थी, मेरा पूरा डाटा ही समाप्त हो गया था और अपने आप बंद हो रहा था, अपने आप चालू भी हो जा रहा था, पता ही नहीं चल रहा था मुझे। तो उसी को आज हम पूरा करेंगे। उसमें से समझाना बाकी रह गया था, तो थोड़ा सा उसकी भूमिका शुरुआत कर लेते हैं, उसके बाद से जो है प्रारंभ करेंगे। तो आज जो है 15वां सूत्र ये था कि वस्तु साम्य चित्त भेदात योरवी भक्त पंथा, यानी कि वस्तु साम्य मतलब वस्तु के एक होने पर, चित्त भेदात मतलब चित्तों के भिन्न 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 होने से, तयोः मतलब वस्तु और ज्ञान का, विभक्त मतलब भिन्न, और पंथा मतलब मार्ग। यानी कि इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी वस्तु अपने स्वरूप में स्थिर, कोई भी वस्तु अपने स्वरूप में स्थिर होती है, किंतु उसको देखने वाले मनुष्य का चित्त अलग अलग ज्ञान वाला होने से वह एक ही वस्तु भिन्न भिन्न रूपों वाली दिखाई देती है। जैसे मैंने ये बताया था कि जैसे किसी व्यक्ति को उसका मित्र देखता है तो मित्र को देख करके सुख होता है, यदि उसी व्यक्ति को उसका शत्रु देखता है तो शत्रु को देख करके दुख होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि चित्त तथा वस्तु एक नहीं है, दोनों क्या है, दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। यानी कि इसको दूसरे तरफ ये आसान तरीके से मैंने बहुत इजी वे में समझाया था इस चीज़ को, और थोड़ा सा मैंने इसको अभी इसीलिए रिपीट कर दिया कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाए कि कोई भी वस्तु जो होती है, वस्तु को देखने से चित्त अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वस्तु वही रहती है। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता, वस्तु में कोई बदलाव नहीं होता है। चित्त भिन्न भिन्न हो सकता है, चित्त अलग अलग हो सकता है, परंतु वस्तु एक ही रहती है। हजार मनुष्यों के चित्त अलग अलग हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कल कि एक गांव में जो है हाथी आई थी, तो उस गांव के लोग जो है हाथी को देखने के लिए गए थे, और जितने लोग गए थे उस गांव के सभी लोग अंधे थे, और उस हाथी को जितने लोगों ने देखा उतने लोगों ने अपने अपने तरह से उसका अनुभव किया। ये भी उदाहरण आप लोगों को मैंने कल बता दिया था। तो एक वस्तु एक थी, हाथी एक था, परंतु उसको जानने का अनुभव अलग अलग था। तो इससे यह सिद्ध होता है कि चित्त अलग अलग होते हैं, वस्तु एक होती है। वस्तु भिन्न भिन्न नहीं होती है, चित्त अलग अलग होते हैं। फिर मैंने एक और उदाहरण आप लोगों को दिया था कि जया की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, कि जैसी जिसकी भावना रहती है, भाव जिसका रहता है, जिसका चित्त जैसा रहता है, उस तरह से कोई भी वस्तु उसके सामने प्रकट होती है। आप लोग इस ज्ञान को, योग दर्शन के ज्ञान को सुन रहे हैं, जिस तरह का आपके अंदर चित्त है उस तरह से आप इसको ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हर व्यक्ति के ग्रहण करने का चित्त अलग अलग है, एक नहीं है। वस्तु एक ही है, वस्तु नहीं बदलती है, वस्तु तो एक ही रहती है, परंतु चित्त भिन्न भिन्न होते हैं। अब ये बात मैंने कहाँ पे समाप्त हो गई थी कि महर्षि पतंजलि के बताने का क्या तात्पर्य है। उस गांव में हाथी आई तो जितने लोग थे उसको अलग अलग देखे, अलग अलग समझे, अलग अलग पहचाने, अलग अलग उसको जाने। अलग अलग जानने और पहचानने के बाद भी ये बात नहीं समझ में आती है कि आखिर इसका मतलब क्या है कि वस्तु और चित्त से अलग अलग कर दें, तो नहीं समझ में आता है। हम और आप सामान्य दृष्टि से देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये तो हमें पता है कि वस्तु अलग है, चित्त अलग है। आप लोग तो यही कहेंगे ना कि वस्तु अलग होती है, चित्त अलग होता है, कोई मतलब नहीं है, ये सब बातों में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। बहुत लोग तो यही कहेंगे, परंतु बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फायदा आपको होने वाला है इससे। मैं यही कल बताने वाला था, तब तक हमारा नेटवर्क कट गया।
तो इस विभेद को जानना बड़ा ही जरूरी है, तभी आप अपने जीवन को इस योग पथ पे अग्रसर कर सकते हैं, इस योग पथ पे ले जा सकते हैं। नहीं तो अपने जीवन को आप योग पथ पे नहीं चला सकते। बड़ा कठिन मार्ग है, बड़ा दुष्कर मार्ग है। ये ज्ञान जब तक नहीं होगा कि चित्त और वस्तु तो एक ही होती है, चित्त अलग अलग होते हैं, तब तक आप जो है इस चीज को नहीं जान पाएंगे। तब तक आपका इस शरीर से मोह और माया जो है समाप्त नहीं होगा। मोह और माया में आप जकड़े रहेंगे, मोह माया में आप फंसे रहेंगे, मोह माया से इतने संलिप्त रहेंगे आप कि इससे निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। जैसे व्यक्ति, आप देखा होगा सामान्य व्यक्ति को, कभी कभी आप भी अपने अंदर देखिएगा कि कभी कभी आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि जैसे कोई चमत्कारिक व्यक्ति है या कोई अलग अलग व्यक्ति, कोई मदारी वाला व्यक्ति है, कोई जादूगर है, तो वह अपने चित्त से, एक ही चित्त से अलग अलग वस्तुओं को नजरबंद करके दिखा देता है। चित्त उसके पास एक ही होता है, परंतु हम इस अज्ञानता में रहते हैं कि उसके चित्त बहुत से हैं, और इस कारण जो है उस मदारी पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं, और मदारी जो दिखाता चला जाता है उसमें हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और हम ये समझते हैं कि ये तो जो मदारी है, वह मदारी जो है, जो अपना खेल दिखा रहा है, ये जो मदारी जो है हमें अपना जो जादू दिखा रहा है, या जो जादू दिखाने वाला जो जादूगर होता है, वो अलग अलग लोगों को कैसे उत्पन्न कर लेता है। आपने देखा होगा, तुरंत सर्प उत्पन्न कर लेता है, तुरंत कबूतर बना देता है, कागज से कबूतर बना देता है, फूल से कबूतर बना देता है, रुमाल से कबूतर बना देता है। ऐसे देखा होगा, रुमाल फेंकता है, कबूतर उड़ के आ जाता है इससे। तो लगता है आप लोगों को कि ये क्या हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है ये। तो वो वहां पे क्या करता है? कभी आप लोगों ने, कितने लोगों ने जादू देखा है? आता है ना, आप लोगों के आसपास आया होगा, कभी तो देखा होगा आप लोगों ने। तो जादू में होता क्या है? जादू में यही होता है कि आप जो है, आपके नजरें जो है वहां पे बंद हो जाती हैं, इसीलिए कहते हैं नजर बंद। वो नजर बंद सबसे पहले करता है। वह, उसके पास एक ऐसी क्रिया होती है, एक ऐसे केमिकल होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे वह अपने एक ही चित्त को भिन्न भिन्न रूपों में दिखाने के लिए बंद कर देता है आपको। वो वस्तु एक ही रहती है, परंतु आपको भिन्न भिन्न दिखाई देती है, अलग अलग तरीके से वो दिखाई देती है कि ये चीज़ ऐसा है, ये ऐसे, इसका एक कबूतर बन गया, ये सर्प बन गया, बस उसकी स्मृति दिलाता है आपको, और उस तरह की क्रिया करता है। तो हमें ये दिखाई देता है कि वह कबूतर है, वह सर्प है, परंतु वास्तव में होता नहीं। ये केवल चित्त का बदलाव होता है वहां पे। और आपके चित्त को मदारी, एक जादूगर जो है, ऐसे बदलता है कि आप भी भौचक्का हो जाते हो उसमें। आपको भी नहीं पता चल पाता है कि ये तो चित्त का कमाल है। और जादूगर के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं कि ये जादूगर क्या कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा ये आश्चर्य की बात हो गई हमारे सामने कि अभी एक रुमाल उठाया था और रुमाल में तुरंत कबूतर बना दिया। तो जितने लोग बैठे होते हैं, दर्शक, जितने दर्शक होते हैं, उन सभी के चित्त अलग अलग होते हैं, परंतु किसी के भी चित्त जो है उसको देख करके पहचान नहीं पाते। और ऐसा ही संसार में चल रहा है, हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि चित्त और वस्तु को हम एक मान लेते हैं, और चित्त और वस्तु एक नहीं है। जादूगर यही करता है कि चित्त और वस्तु को एक कर देता है, तो व्यक्ति वहां पे भ्रमित हो जाता है। जादू वाला क्या करता है कि जो जादूगर होता है वो चित्त और एक को कर देता है, चित्त को और वस्तु को एक कर देता है। इसलिए जो है वहां देखने वाले जितने दर्शक होते हैं वह इस चीज को नहीं पहचान पाते। यही नजरबंद होता है, चित्त को और वस्तु को एक कर देना ही नजरबंद होता है।
इस चीज़ को समझिएगा। लोग कहते नहीं क्या होता है नज़रबंद, क्या होती है, हमें वो चीज़ जादू करता है तो पता नहीं चलता है कैसे क्या दिखा देता है वो। तो वहाँ पे क्या करता है वो कि चित्त और वस्तु को एक कर देता है वो जादूगर। और जैसे ही चित्त और वस्तु को एक कर देता है तो हम उसकी बात को मान लेते हैं। वस्तु एक ही रहती है, चित्त भिन्न भिन्न होता है। और वस्तु और चित्त का कोई संयोग नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। और जितने लोग होते हैं उतने लोग अलग अलग दृष्टि से उसको देखते हैं, परंतु वस्तु एक ही होती है। वो केवल चित्त के द्वारा भावना, ऐसी भावना प्रदर्शित कर देता है, ऐसी भावना को दिखा देता है, ऐसी भावना को वो क्रिएट कर देता है कि आपको पता नहीं चल पाता है। उसकी गहराइयों में अभी और भी हमें जानने की आवश्यकता है, तो और ये बात क्लियर हो जाएगी। ऐसे ही हमारे जीवन में है, हम वस्तु को ही सब कुछ मान बैठे हैं। हम लोग वस्तुओं के प्रति इतना आकर्षित हो गए हैं कि वस्तुओं को ही चित्त मान लिए हैं। वस्तुओं के स्वरूप पे ही हमारा जीवन निर्भर हो चुका है। कोई वस्तु बिगड़ता है तो हम ये कहते हैं कि ये वस्तु कैसे बिगड़ गई है, तो बिगड़ रही है, और पूरा चित्त हमारा उसी के तरफ लग जाता है। चित्त अपने अस्तित्व को नहीं ढूंढता है, वस्तु के अस्तित्व को ढूंढने लगता है। जैसे एक उदाहरण दूं कि जैसे आपके घर में आपने घर बनवाया होगा, बहुत पैसा लगाया होगा। अगर घर की एक दीवार टूट रही होती है तो पूरा का पूरा ब्रेन जो है, पूरा का पूरा माइंड जो है उस दीवार पे चला जाता है, वहाँ पे चित्त खो जाता है, और वस्तु वहाँ पे जो है प्रमुख हो जाती है और चित्त गौण हो जाता है। चित्त का अस्तित्व कम हो जाता है और वस्तु का अस्तित्व बढ़ जाता है वहाँ पे, और फिर वहाँ पे हम विभेद नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण जो है संसार में हम फंसते चले जाते हैं। चित्त को यहाँ पे ज्ञान कहा गया है। चित्त से अगर आप चित्त को थोड़ा सा जागृत कर दें, चित्त को थोड़ा सा जगा दें, तो आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये वस्तु, जो जिस वस्तु के लिए हम इतना शोक में जा रहे हैं, इस वस्तु के लिए हम जितना फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, जितना हम दबाव में जा रहे हैं, ये वास्तव में वैसा नहीं है। ये दोनों का अस्तित्व भिन्न भिन्न है, और कोई भी चीज नष्ट नहीं वहां होती। हमें लगता है कि वो चीज नष्ट हो रही है। ऐसे ही शरीर के साथ होता है। शरीर में जब कुछ होता है तो दुख कहाँ से होता है? चित्त के द्वारा होता है। चित्त तुरंत वहां जाता है, मन तुरंत वहां जाता है और सोचता है कि ये तो मेरा पैर टूट गया। एक व्यक्ति को मैंने देखा था कुछ दिन पहले, उसको गाड़ी से जा रहा था तो वह गाड़ी उसकी फिसल गई और उसके हाथ में कलाई के पूरा फ्रैक्चर हो गया और हाथ उसका काम नहीं कर रहा था। तो वह हाथ को देख करके बहुत रोया और चिल्ला करके जैसे बच्चे रोते हैं वैसे रोने लगा। तो वहाँ पे संयोग से मैं भी उस रास्ते से गुजर रहा था, तो मैंने देखा और बहुत लोगों ने उसको चुप कराने का प्रयास किया, मगर चुप नहीं हो रहा था। उसे घर वालों को लोग फ़ोन किए, घर वाले आए, परंतु फिर भी वो चुप नहीं हुआ। तो वो ये कह रहा था कि मेरा हाथ टूट गया, अब क्या होगा, मेरा ज़िंदगी का क्या होगा, मैं कैसे खाऊंगा, मैं कैसे जीऊंगा। ऐसे बोल बोल करके, जैसे बोलते हैं ना बच्चे, वैसे बोल बोल करके चिल्ला करके रोने रहा था। तो जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि ये अपने वस्तुओं में इतना लिप्त है व्यक्ति, चित्त, और यहाँ पे चित्त का उपयोग नहीं कर रहा है। चित्त को दबा करके रखा है, वस्तु में संयोग कर रखा है, वस्तु के साथ चित्त का संयोग कर रखा है। इसलिए वस्तु का उसे ज्ञान नहीं हो रहा है चित्त के द्वारा। और ज्ञान कराने वाला वहां पे कौन है? चित्त है। परंतु चित्त को हम वस्तु बना देते हैं, इसलिए हमें दुख होता है। हमें दुख क्यों होता है? चित्त को हम ज्ञान के रूप में नहीं देखते। महर्षि पतंजलि ने शुरुआत में कह दिया था कि चित्त की भूमियों में रहने वाले धर्म को ही समाधि कहते हैं। तो उसके माध्यम से, चित्त के माध्यम से योगी समाधि की तरफ, ज्ञान की तरफ बढ़ता है, परंतु चित्त को वहां वस्तु बना दिया है। इसीलिए महर्षि पतंजलि यहाँ पे ये सूत्र कह रहे हैं कि जो है वस्तु
जो है चित्त के भिन्न भिन्न होने से वस्तु का ज्ञान भी जो है भिन्न भिन्न होता है। तो इसीलिए चित्त को वस्तु के साथ मत जोड़िए, अलग अलग जोड़िए। अलग अलग देखने का प्रयास करेंगे तो अगर कोई वस्तु आपके साथ छूटती है, कोई वस्तु आपसे टूटती है, क्यों ना आपके शरीर का अंग ही हो, तो फिर आपको दुख नहीं होगा, क्योंकि चित्त अज्ञान की अवस्था में, चित्त को अज्ञान की अवस्था में रखने से बहुत बड़ी बड़ी हानियां होती हैं और व्यक्ति इतनी अंधकार में फंसता चला जाता है, इतने अंधकार में गिरता चला जाता है कि फिर वो कभी निकल नहीं पाता है। और वह व्यक्ति की उम्र जो है, जब वो 50-55 साल की थी, उस जो व्यक्ति का पैर हाथ टूटा था और वो बस हाथ के लिए रो रहा था, तो उसको नहीं पता था, वो अब चित्त से कोई प्रयोजन नहीं था उसका, चित्त से सोच नहीं रहा था, चित्त से मन में कोई विचार नहीं ला रहा था कि ये तो मेरा हाथ टूटा है, चलो इलाज करवाएंगे तो ठीक हो जाएगा। वह ये मान लिया था और बहुत से लोगों ने उसको समझाया, मगर ये कहता है कि हम तो सांसारिक व्यक्ति हैं, ये हैं वो हैं। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, जो आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाला होता है, फिर अगर शरीर मिट भी जाती है ना, अगर शरीर नज़दीक से मौत भी आ जाती है, तब भी उसको कोई भय नहीं होता है, फिर वह इस तरह से संतप्त नहीं होता है। देखिएगा आप लोग, कभी कभी जब लोग मरने की अवस्था में होते हैं या मरने वाले होते हैं तो बहुत रोते हैं। अपने घरों में देखिएगा, किसी को कुछ होता है तो देखिएगा इतना रोते हैं वो लोग, इतना रोते हैं कि आप कल्पना नहीं करोगे आप। एक लोगों को मैंने मरते हुए देखा अपने घर में ही, बहुत रो रहे, उनको बहुत चिंताएं थी। वो बोल रहे थे कि मैंने इस घर में ये नहीं कर पाया, मैंने ये घर नहीं बना पाया, ये मैं ज़मीन नहीं ले पाया, ये वस्तु नहीं कर पाया, ये वस्तु बना नहीं पाया। उनको वस्तु की चिंता थी मरते समय भी, और इसको लेके बड़ा रो रहे थे वो। तो मुझे ये लगा कि अब मुझे जब महर्षि पतंजलि को जब मैंने पढ़ा तो मैंने कहा कि देखो, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। व्यक्ति मरता भी है तो अज्ञान को लेकर मरता है, वस्तु को केंद्र में रख करके मरता है, वस्तु और चित्त को अलग अलग करके नहीं मरता है। अगर चित्त को और वस्तु को अलग अलग करके व्यक्ति मरे तो फिर उसका जो अगला जन्म होगा वो सीधे अभ्यास वैराग्य को प्राप्त करेगा, और अभ्यास वैराग्य के बाद वो सीधे मोक्ष में जाएगा, समाधि को प्राप्त करेगा और मैं कैवल्य की प्राप्ति कर लेगा वो। अब यहाँ पे जब आप लोग साधना कर रहे हैं, जब अपने जीवन को जब आप लोग जीने का प्रयास करें योग के मार्ग पे, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि वस्तु और चित्त को कभी एक मत होने दीजिए। वस्तु और चित्त को का एकत्व जब आपने मान लिया तो समझिए आप जो है अभी संसार में ही हैं, संसार से अलग नहीं हुए। कुछ लोगों का जीवन तो छोटी छोटी वस्तुओं के लिए ही खत्म हो जाता है, और महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इन वस्तुओं के प्रति और चित्त के प्रति जो विभेद की भावना नहीं रखता है, भिन्न भिन्न की भावना नहीं रखता है, वह व्यक्ति बड़ा ही अधम होकर मरता है, उसका जीवन बड़ा ही निम्न कोटि का हो जाता है। इस सूत्र का तात्पर्य यही है कि चित्त को अलग अलग देखिए। जीवन में वस्तु और चित्त को दोनों ही अलग अलग जब तक आप नहीं रख करके जीवन को जिएंगे, तब तक आप दुख में पड़ते जाएंगे और हमेशा वस्तुवादी बने रहेंगे। आपका जीवन जो है वस्तुओं के इर्द गिर्द ही रहेगा, शरीर के इर्द गिर्द ही रहेगा, और जो भी आप काम करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, वो सारा का सारा कार्य आपका वस्तु के अधीन होकर के रहेगा और वस्तु के इर्द गिर्द ही घूमा करेगा। और वस्तु नष्ट होगी तो आपको दुख होगा। वस्तु के लिए आप मतलब मर मिटने के लिए तैयार होंगे। मालूम है ये कड़ी कब से चली आ रही? अनादिकाल से चली आ रही। एक वस्तु के लिए महाभारत हो गया, एक वस्तु के लिए रावण जैसे राम रावण युद्ध हुआ, एक वस्तु के लिए जो है बाली और राम का युद्ध हुआ, एक वस्तु के लिए जो है, ये संस्कार अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और इसी को महर्षि पतंजलि कहते हैं कि इसी को अलग कर दो। कितनी बड़ा ज्ञान की बात है ये अद्भुत ज्ञान है। अब इस सूत्र को जो नहीं समझ पाए ना, तो फिर जीवन में ऐसे ही जीवन को व्यर्थ करते चले जाएंगे आप। कितना खोल करके, कितना ओपन करके महर्षि पतंजलि ने इस बात को रखा है। समझने की बात है, बहुत गहराइयां हैं इन सूत्रों में, बहुत बड़ी बड़ी गहराइयां हैं। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान दे दिया तो आप शायद बहुत ही
बुलंदियों को, बहुत ही ऊंचाइयों को छुएंगे अध्यात्म के। इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप, कितना आपको क्या क्या प्राप्त हो सकता है, कहाँ पहुंच सकते हैं। परंतु हम तो ऊपर से लेके नीचे तक वस्तुवादी ही हैं, छोड़ना नहीं है हमें। तो हम लोग तो ऐसे हैं कि वस्तुओं के प्रति ऐसा मोह है कि वह गंदे नाले में भी गिर जाए तो उसको उठा के पैकेट में रख लेते हैं। एक व्यक्ति हैं, वो बताते हैं, एक व्यक्ति को मैंने सुना था कि उसके मोबाइल जो है 3-4 बार लैट्रिन में गिर गया, उसको धो करके और यूज करता है आदमी वो। तो गंदे वस्तुओं से भी वो फिर परहेज नहीं करता है। समझ रहे हैं? वस्तु इतना हो जाता है व्यक्ति कि गंदी चीजों को भी वह अपना व्यवहार बना लेता है। गंदी वस्तुओं से भी उसके प्रति कोई मतलब कि वो नहीं रहता है। और कुछ लोग जाते हैं तो लैट्रिन में भी मोबाइल से बात करते रहते हैं, संडास करने के लिए जाते हैं तो वहां पे भी मोबाइल लेके बात करते रहते हैं। और मोबाइल जब गिर जाता है पानी आदि में तो उसको भी निकाल लेते हैं, मल आदि से साफ कर लेते हैं फिर उसमें, और उसको भी दे देते हैं बनवाने के लिए, फिर बेच बाज के। इतना वस्तुवादिता भरी हुई है कि चित्त शून्य पड़ा हुआ है। चित्त ज्ञान की अवस्था में नहीं है, चित्त अज्ञान की अवस्था में सोया हुआ है। ये इसका व्यवहारिक प्रयोग था और इसी को मैं समझाना चाहता था कल आप लोगों को। तो ये जो है वस्तु की भिन्नता जो है, यहीं पे इसको पूरा करते हैं, फिर हम चलते हैं।